हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी सब्जेक्ट के। आज का हमारा टॉपिक जो लास्ट टॉपिक था उसी को कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम्स दैट आर थ्रेट्स टू कंप्यूटर सिस्टम और प्रोग्राम्स दैट अटैक्स। तो प्रोग्राम दैट अटैक हमने देखा लास्ट लेक्चर में कि देर आर वेरियस टाइप ऑफ प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर कोड्स that are made to attack the computer system and to damage or slow down the computer system or to steal some information or modification of the information. So those programs are categorized in various categories. बेसिकली हमने देखा है, सबसे पहले देखते हैं हम मेलिशियस प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट में कहते हैं मालवेयर। मालवेयर का फुल फॉर्म क्या है? मेलिशियस सॉफ्टवेयर, उसको शॉर्ट में हम बोल रहे हैं मालवेयर। तो इनको दो कैटेगरी में बांटा गया, नीड होस्ट प्रोग्राम और इंडिपेंडेंट। तो जो किसी और प्रोग्राम के सहारे चलते हैं उन्हें एक कैटेगरी बना दिया गया, और जो इंडिपेंडेंट अपने आप में एक प्रोग्राम की तरह बिहेव करते हैं और अपने आप इंडिविजुअल जो है वो अपने आप में हैं और इंडिपेंडेंट हैं, उनका अपना एक सॉफ्टवेयर की तरह बिहेवियर है जो कि किसी डैमेज के लिए या किसी थ्रेट के लिए बनाया गया है। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट हैं, उनको हम एक कैटेगरी में डालते हैं। तो उनके उस कैटेगरी में आते हैं वॉर्म एंड ज़ॉम्बी। वॉर्म क्या है? इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर। और ज़ॉम्बी जो कि इसके अलावा जो ट्रैपडोर, लॉजिक बॉम्ब और ट्रोजन हॉर्स एंड वायरस जो हैं वो हैं आपके किसी न किसी होस्ट प्रोग्राम के साथ अटैच होने वाले सॉफ्टवेयर या मालवेयर। तो इनके बारे में डिटेल में हम पढ़ रहे थे। वायरस हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, किसे कहते हैं। वायरस एक क्या होता है? फ्रेगमेंट ऑफ प्रोग्राम होता है और वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, यानी कि अपनी कॉपी बनाता है, दूसरे प्रोग्राम्स के साथ अटैच करता है अपना कोड और उनको इन्फेक्ट करता रहता है। उसके बाद वो किसी न किसी डैमेज जिसके लिए बनाया गया वो डैमेज भी साथ में किसी न किसी ट्रिगर पॉइंट होने पर करता रहता है। तो इस तरह से वायरस को हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, किस तरह से उसकी जो लाइफ टाइम है उसमें वायरस किन किन 4 फेजेस से गुजरता है। डोरमेंट फेज, प्रोपेगेशन फेज, ट्रिगरिंग फेज एंड देन एग्जीक्यूशन फेज। उसके बाद टाइप्स ऑफ वायरस, हमने कई टाइप ऑफ वायरस पढ़े जिसमें कि पैरासिटिक, मेमोरी रेजिडेंट, बूट सेक्टर, स्टील्थ, पॉलीमॉर्फिक, मेटामॉर्फिक एंड मैक्रो वायरसेस एंड ईमेल वायरसेस। आज हम पढ़ने वाले हैं वॉर्म्स। तो वॉर्म्स क्या होते हैं और वो किस तरह से वायरसेस से डिफरेंट हैं और उनकी मेन क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइफ साइकिल उसकी किस तरह से रहती है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो एक वॉर्म जो है वो एक इज़ ए फॉर्म ऑफ मालवेयर, ये भी एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर ही होता है। और ये क्या करता है? दैट ऑपरेट्स एज सेल्फ कंटेंट एप्लीकेशन, अपने आप में एक पूरा एप्लीकेशन की तरह बिहेव करता है, एंड कैन ट्रांसफर एंड कॉपी इटसेल्फ फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर और वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क। तो इस तरह से वॉर्म एक सॉफ्टवेयर है जो कि अपनी कॉपीज क्रिएट करता है, जस्ट लाइक वायरस की तरह ये कॉपी क्रिएट करता है। बट इसमें डिफरेंस क्या है? ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जिसको हम मालवेयर कह सकते हैं, मेलिशियस सॉफ्टवेयर। और वो अपनी कॉपीज क्रिएट करता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में। ये किसी और प्रोग्राम के साथ अपना कोड अटैच नहीं करता है। इस तरह से ये खुद अपने आप में एक प्रोग्राम होता है। इस तरह से ये वायरस से अलग होता है। तो ये खुद अपने आप में एक प्रोग्राम होता है, जबकि वायरस एक प्रोग्राम कोड होता है जो किसी और सॉफ्टवेयर के साथ अटैच होता है और उसको इन्फेक्ट करता है। ये अपने आप में एक मालवेयर है। ए वर्म कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन। इसमें किसी जैसे वायरस में क्या होता है कि किसी न किसी को प्रोग्राम जो इन्फेक्टेड है उसको रन करना होता है, यूज़र उसको एग्जीक्यूट करता है, तो उसके साथ ही वो जो प्रोग्राम के साथ अटैच वायरस कोड है वो भी एग्जीक्यूट हो जाता है और फिर वो अपनी कॉपीज़ क्रिएट करता है, फिर अपना वो डैमेज करना होता है वो करता है। लेकिन वॉर्म के केस में किसी ह्यूमन इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये क्या करता है? ये अपने जो कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी कुछ वनरेबिलिटीज़ होती हैं, विक्टिम के कंप्यूटर में जो वनरेबिलिटीज़ होती हैं उनका यूज़ करता है, यानी कि कुछ ऐसी कमियां जो जिनका फ़ायदा इस किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा उठाया जा सके,
वैसे सॉफ्टवेयर, वैसे मालवेयर जो है वॉर्म्स कहलाते हैं। और computer worm make use of some of the deepest and most dangerous vulnerabilities in a victim's computer, finds seams in the computer's operating system। तो सिस्टम में आपके कुछ कमियां ढूंढता है, that allow it to install and make copies of itself, जिससे कि वो इंस्टॉल हो सके आपके कंप्यूटर में और अपनी कॉपीज क्रिएट कर सके। तो किसी न किसी कमी का फायदा उठाता है ये। सीम्स इन ए कंप्यूटर, फाइंड सीम्स इन ए कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और use the deepest and most dangerous vulnerabilities in a victim's computer। तो ये डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम पे अटैक कर रहा है या उसकी कमियों का फायदा उठा रहा है, इसलिए ये आपके कंप्यूटर को किसी भी प्रकार का डैमेज कर सकता है। बहुत ज़्यादा डेंजरस टाइप का जो है मालवेयर होता है वॉर्म। in order to propagate itself further, it will then follow known holes in networking। तो नेटवर्किंग में जो होल्स हैं वो आपके जो नोन हैं उनका फ़ायदा उठाकर ये नेटवर्क में भी प्रोपोगेट कर सकता है और उनका यूज़ करके। एंड फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स, जो फाइल हम नेटवर्क्स में ट्रांसफ़र करते हैं एक दूसरे को, उन प्रोटोकॉल्स में भी कुछ लूप होल्स या कुछ जो वनरेबिलिटीज़ हैं उनको भी यूज़ करके ये रिमोट लॉगिन कैपेबिलिटीज़, रिमोट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़, ईमेल्स, इनका यूज़ करके और नेटवर्क में भी फैल सकता है। जैसे आप रिमोट लॉगिन करते हैं या रिमोटली एक्सेस करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, ईमेल है जो कि आप रिमोटली रीड कर सकते हैं, उन सब प्रोटोकॉल्स का, लूप होल्स का यूज़ करके ये इंस्टॉल हो सकता है कंप्यूटर में। इसके लिए किसी ह्यूमन इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, जबकि वायरस में जो मेन प्रोग्राम है, होस्ट प्रोग्राम जिसके साथ वायरस अटैच है, उसको कोई यूज़र इंस्टॉल या एग्जीक्यूट करता है। तो इस तरह से वॉर्म और वायरस आर डिफरेंट मालवेयर्स। नेक्स्ट है ट्रोजन हॉर्स। तो स्टूडेंट्स, वायरस और वॉर्म में कुछ डिफरेंसेस हैं जो मैंने साथ साथ में डिस्कस किए हैं, जो मैं दोबारा से थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ। एक वायरस एक प्रोग्राम कोड है, मैलिशियस प्रोग्राम कोड, जो किसी होस्ट प्रोग्राम के साथ अटैच हो जाता है, यानी कि इंसर्ट हो जाता है उसके अंदर, मेन प्रोग्राम के अंदर। और फिर वो जब भी मेन जो होस्ट प्रोग्राम वो एग्जीक्यूट होता है तो उसके साथ ही वायरस का कोड भी एग्जीक्यूट हो जाता है। और वो क्या करता है, अपनी कॉपीज़ क्रिएट करता है। कॉपीज़ क्रिएट करने के साथ साथ वो क्या करता है, जो भी डैमेज के लिए उसमें जो कोडिंग की गई है वो डैमेज भी करता है। अब वॉर्म क्या है? वॉर्म एक अपने आप में मालवेयर है, यानी कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर, अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम मैलिशियस सॉफ्टवेयर कह रहे हैं। वो कोई दूसरे प्रोग्राम के साथ अटैच नहीं होता, खुद अपने आप में एक एप्लीकेशन है पूरा, और वो किसी यूज़र का मोहताज नहीं है। कोई यूज़र उसको एग्जीक्यूट करे या कहीं कोई दूसरा प्रोग्राम है उसके कोड में कहीं ये छुप के इंसर्ट हो जाए, ऐसा नहीं है। ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कमियां हैं, जो वनरेबिलिटीज़ हैं, जो लूप होल्स हैं, जिनका फ़ायदा उठाया जा सकता है, जिनको यूज़ किया जा सकता है इंस्टॉल होने के लिए, उनका यूज़ करता है और इंस्टॉल हो जाता है। और इंस्टॉल होने के बाद अपनी कॉपी क्रिएट करता है, आपके कंप्यूटर को स्लो डाउन कर देगा, नेटवर्क को स्लो डाउन कर देगा। नेटवर्क के लूप होल्स भी, जैसे कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स, उनकी कमियों का यूज़ करके ये भी ट्रांसफ़र होता रहता है नेटवर्क में और नेटवर्क की कैपेबिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय करता है, डैमेज करता है। तो इस तरह से वॉर्म अपने आप में एक पूरा सॉफ्टवेयर है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, जिसको कहते हैं मालवेयर। नेक्स्ट है ट्रोजन हॉर्स। अब ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा मालवेयर ही है जो मिसलीड करता है यूज़र को ऑफ इट्स ट्रू इंटेंट। ट्रोजन हॉर्स इज एनी मालवेयर विच मिसलीड्स यूज़र ऑफ इट्स ट्रू इंटेंट, यानी कि ये एक लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर की तरह बिहेव करेगा। मतलब यूज़र को लगेगा कि एक जो है सॉफ्टवेयर है जो कि पूरी तरह से सुरक्षित है और यूजेबल है। जब उस मतलब इस तरह से ये शो करेगा अपना आइकन या अपना बिहेवियर जो है वो, और जब उस पर इसको एग्जीक्यूट करेगा कोई भी यूज़र, लेकिन ये अपना ट्रू इंटेंट उसमें छुपा के रखता है, यानी कि जो दिखता है वो नहीं होके कुछ और एक्टिविटीज इस सॉफ्टवेयर के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं जो कि मैलिशियस कैटेगरी में आती हैं। तो इसलिए इसे कहते हैं ट्रोजन हॉर्स मालवेयर। अब ये इसका नाम जो ट्रोजन हॉर्स है वो एक स्टोरी पे पड़ा है, जो कि एक सिटी थी ट्रॉय। जो ट्रॉय सिटी थी एंशियंट सिटी थी, बहुत पुरानी,
तो उस पे एक ग्रीक जो सेना थी वो हमला कर रही थी, लेकिन उसमें घुस नहीं पा रही थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लकड़ी का घोड़ा बनाया बहुत बड़ा, और उसमें कुछ सिपाही छुप के उसके अंदर बैठ गए, और जब वो युद्ध कर रहे थे तो वो मैदान छोड़ के भाग गए उस घोड़े को छोड़ के। जो ट्रॉय की सेना थी, उन्होंने उसको एज ए रिवॉर्ड, कि इतना बड़ा घोड़ा है वो, मतलब लड़ने में काम में ले रहे थे वो, लकड़ी का बनाया हुआ, तो उसको एज ए रिवॉर्ड वो अपने सिटी के अंदर ले आए कि ये हम जीत के लाए हैं उनसे। और रात हुई तो उस घोड़े में, लकड़ी के घोड़े में, हॉर्स में छुपे हुए जो ग्रीक सैनिक थे, वो दरवाजों से जो कि छुपे हुए थे उनसे बाहर निकले, और उन्होंने ट्रॉय सिटी का गेट अंदर से खोल दिया, और रात को ग्रीक सेना बाहर से उसमें आके घुस गई उन गेट्स के थ्रू, और अटैक कर दिया, ट्रॉय सिटी को बर्बाद कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि मतलब मिसलीड किया उन्होंने, उन्होंने एज ए हॉर्स लकड़ी का जो बनाया था वो एज ए युद्ध का एक जो है रिवॉर्ड की तरह पेश किया, एक युद्ध में काम में ली जाने वाली चीज की तरह पेश किया। उसमें छुपकर और सैनिकों का अंदर घुसना और उस सिटी के अंदर प्रवेश करना, ये ट्रॉय के लिए बर्बादी का कारण बना। तो इसी प्रकार से एक सॉफ्टवेयर जो दर्शाता कुछ और है, अपना काम कुछ और दर्शाता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह उसका आइकन दिखेगा आपको कि एक वर्ड फाइल है, लेकिन जब आप डबल क्लिक करते हैं, कोई भी यूजर डबल क्लिक करता है, तो वो वर्ड फाइल ना होके जो मेलिशियस सॉफ्टवेयर जो एग्जीक्यूट होना है, जिसको अपना कोड करके और डैमेज जो करना है वो काम करेगा। तो उसकी वजह से ये क्या करता है, मिसलीड करता है यूजर को, अपना ट्रू इंटेंट जो है वो छुपाता है। इसकी वजह से इसको ट्रोजन हॉर्स नाम दिया गया उस स्टोरी पे बेस्ड। तो ट्रोजन हॉर्स की स्टोरी से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं ट्रोजन हॉर्स मालवेयर की। तो ट्रोजन हॉर्स मालवेयर, इन कंप्यूटिंग ए ट्रोजन हॉर्स इज ए प्रोग्राम डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड ऑन ए कंप्यूटर दैट अपीयर्स हार्मलेस, यानी कि वो सॉफ्टवेयर जो हार्मलेस अपीयर होता है, उसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया जाता है, बट इट इज इनफैक्ट मेलिशियस, बट इनफैक्ट एक्चुअली वो क्या है, एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर है, ना कि जो वो अपीयर हो रहा है हार्मलेस वैसा नहीं है वो। तो इस तरह के जो है मालवेयर्स, उनको ट्रोजन हॉर्स कहा जाता है। अनलाइक कंप्यूटर वायरसेस एंड वॉर्म्स, ट्रोजन्स जनरली डू नॉट अटेम्प्ट टू इंजेक्ट देमसेल्फ इनटू अदर फाइल्स। तो दूसरी फाइल्स को वो जनरली हार्म नहीं पहुंचाते हैं, उसमें नहीं घुसते हैं, ना उसके कोड को चेंज करते हैं, और अदरवाइज प्रोपोगेट देमसेल्फ, ना ही अपनी कॉपीज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं वॉर्म्स और वायरसेस की तरह। तो एक्चुअली ये करते क्या है, ट्रोजन हॉर्स वर्क्स, हाउ एंड व्हाट ए ट्रोजन हॉर्स वर्क्स। हाउ ए ट्रोजन हॉर्स वर्क्स, कैसे वर्क करता है ट्रोजन हॉर्स, कि आपके पास कैसे मतलब यूजर के पास कैसे पहुंचता है और कैसे उसको मिसलीड करके उसके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है। उसके लिए क्या यूज करते हैं, सोशल इंजीनियरिंग टैक्टिक्स यूज की जाती हैं, आर ऑफन यूज टू कन्विंस द यूजर एंड यूजर टू डाउनलोड द मेलिशियस एप्लीकेशन। मतलब यूजर को कन्विंस किया जाता है सोशल इंजीनियरिंग टैक्टिक्स, जैसे कि कोई गेमर है, यानी कि बहुत गेम का बहुत शौक रखने वाला यूज़र है, तो वो जब कोई वेबसाइट सर्च करता है तो उसको ऐसे एड्स और लिंक्स प्रोवाइड किए जाते हैं कि ये एक बहुत अच्छा गेम है, कोई ऐसा गेम उसको दिखाया जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो उसको पसंद आए, उसकी पसंद से रिलेटेड ग्राफिक्स उसके सामने दिखाए जाते हैं। जब वो उन पर डबल क्लिक करके उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करता है, उस गेम एज ए गेम, बट वो गेम ना होके एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम कहते हैं ट्रोजन हॉर्स। तो इस तरह से सोशल इंजीनियरिंग टैक्टिक्स यूज की जाती हैं, यूजर को कन्विंस किया जाता है कि ये सॉफ्टवेयर आपके लिए ही बना है, आपके इंटरेस्ट का है, आपके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन एक्चुअली उसका इंटेंट कुछ और होता है, यानी कि वो किसी पर्पज से वो बनाया जाता है, जो कि बेसिकली डैमेज करने के लिए ही होता है, या फिर कि कोई इन्फॉर्मेशन स्टील करने के लिए होता है, कि आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चुराए। सामने आप गेम खेल भी रहे होंगे, वो डाउनलोड हो गया, उसमें गेम भी होगा, गेम का कोड भी होगा, जब खेल रहे होंगे उसके साथ साथ में कुछ ऐसी बैकडोर्स खुल जाती हैं। बैकडोर्स का मतलब कुछ ऐसे लूप होल्स सॉफ्टवेयर में होते हैं जो आपके कंप्यूटर का एक्सेस रिमोटली उसको जो है
ओनर है, ट्रोजन हॉर्स बनाने वाला है, उसको प्रोवाइड हो जाती है और वो आपके कंप्यूटर से पीछे से इंफॉर्मेशन चुराता रहता है कि आप क्या क्या वेबसाइट में क्या क्या सर्च करते हो, क्या यूज़र नेम पासवर्ड्स वगैरह हैं वेबसाइट्स के आपके, या कुछ और इन्फॉर्मेशन जो डेटाबेस वगैरह जो भी स्टोर्ड है वो वो चुरा लेता है। तो स्टीलिंग इन्फॉर्मेशन इज द मेन पर्पज ऑफ ट्रोजन हॉर्स। सामने कुछ और लिखेगा, पीछे से कुछ और काम चल रहा होगा। So to download trap, maybe the download trap may be found in banner ads. Banner ads जो आते हैं, वेबसाइट लिंक्स और पॉपअप एडवर्टाइजमेंट्स जो बीच में नए खुल के आते हैं अपने आप एडवर्टाइजमेंट्स, वो यूज़ किए जाते हैं डाउनलोड ट्रैप के लिए, ताकि आप उसको डाउनलोड कर लें। ट्रोजन्स मस्ट स्प्रेड थ्रू यूज़र इंटरेक्शन। अब इसमें यूज़र इंटरेक्शन तो ज़रूरी है ही, नहीं तो वो इंस्टॉल नहीं हो पाएंगे। आपको मिसलीड करके इंस्टॉल किया जाता है, इंस्टॉलेशन आपके यूज़र्स के ही द्वारा किया जाता है, such as opening an email attachment or downloading or running a file from internet। तो ये होता है ट्रोजन हॉर्स। अब थोड़ा सा इनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं या कंपैरिजन है वो कर लेते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन वायरस, वॉर्म एंड ट्रोजन हॉर्स, कि इनमें क्या क्या सिमिलरिटीज या क्या क्या डिफरेंसेस हैं। So first of all, virus is a malicious program code that connect itself to another software to harm computers। तो दूसरे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से अटैच करता है, मेलिशियस प्रोग्राम कोड होता है। वॉर्म क्या होता है? वॉर्म इज ए टाइप ऑफ मालवेयर, यानी कि अपने आप में एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर है जो दैट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ टू कॉज स्लो डाउन एंड द डैमेज टू द कंप्यूटर सिस्टम। तो ये अपने आप में कोड होता है जो अपने रेप्लिकेट मतलब अपनी कॉपीज क्रिएट करता है। ट्रोजन हॉर्स इज ए टाइप ऑफ मालवेयर दैट इज ऑफन डिसगाइज्ड एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर, कि ये एक लीगल सॉफ्टवेयर या लेजिटिमेटेड मतलब जो कि जिस पर्पज को शो कर रहा है उसी पर्पज के लिए बनाया गया ऐसा एक सॉफ्टवेयर लगता है, और वो क्या करता है? डिसगाइज करता है, यानी कि बेवकूफ़ बनाता है, एक्चुअली अपने आप को छुपाता है अपने ओरिजिनल इंटेंट या अपने ओरिजिनल पर्पज को। वो सॉफ्टवेयर या मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो है वो ट्रोजन हॉर्स कहलाता है। सेकेंड डिफरेंस इज वायरस रेप्लिकेट्स इटसेल्फ। सेकेंड पॉइंट इज वायरस जो अपनी कॉपी क्रिएट करता है, वॉर्म्स ऑल्सो रेप्लिकेट्स इटसेल्फ, वो भी कॉपी क्रिएट करता है। worm also replicate itself or but Trojan does not replicate itself। वो अपनी कॉपीज क्रिएट करने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया है जो ट्रोजन है वो। वायरस कांट बी कंट्रोल्ड बाय रिमोट। वायरस एक बार जो कंप्यूटर में आ गया है, जैसे प्रोग्राम के साथ अटैच हो गया, वो रिमोट से कंट्रोल नहीं किया जाता है बेसिकली। worms can be controlled by remote, Trojan horse can also be controlled by remote। तो वॉर्म सॉफ्टवेयर है वो आप जो अगर नेटवर्क से कनेक्टेड है तो रिमोटली कंट्रोल किए जा सकते हैं, वॉर्म और ट्रोजन हॉर्स। वायरस जो अपने आप में जो कोड लिखा गया है वो अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। स्प्रेडिंग रेट ऑफ वायरस आर मॉडरेट, यानी कि वायरसेस फैलते हैं एक मॉडरेट रेट से, वाइल स्प्रेडिंग रेट ऑफ वॉर्म्स आर मध्यम, मॉडरेट मतलब मध्यम, वाइल स्प्रेडिंग रेट ऑफ वॉर्म्स आर फास्टर। वॉर्म्स फास्टर रेट से फैलते हैं वायरस के बजाय, अगर उनको वैसा कोई प्रोटोकॉल में लूप होल या कोई जो है वनरेबिलिटी एक्सेस हो जाती है तो। एंड स्प्रेडिंग रेट ऑफ ट्रोजन हॉर्स इज स्लो इन कंपेरिजन ऑफ बोथ वायरस एंड वॉर्म्स। इसकी स्लो है क्योंकि जो यूजर पे डिपेंड करता है कि वॉर्म जो ट्रोजन हॉर्स है वो ओपन होगा या नहीं होगा, तो इसलिए और रेप्लिकेट भी कम करता है, तो इसकी जो है स्प्रेडिंग रेट कम होती है। The main objective of virus is to modify the information. The main objective of worms is to eat the system resources, and the main objective of Trojan horse is to steal the information। तो इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई करना काम होता है वायरस का, और सिस्टम के रिसोर्सेज हैं जैसे मेमोरी है और जो हार्ड डिस्क है ऐसे रिसोर्सेज को कैप्चर कर लेना, ईट यानी कि ख़त्म कर देना, ये काम होता है वॉर्म्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा भी वो अलग अलग बिहेव करते हैं, अलग अलग टाइप के वॉर्म्स। और मेन ऑब्जेक्टिव जो ट्रोजन हॉर्स का है वो है इंफॉर्मेशन को चुराना बैकडोर से या किसी और तरीके से। वायरसेस आर एग्जीक्यूटेड वाया एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, जो EXE फाइल्स हैं बेसिकली, तो जो भी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं उनके द्वारा ये एग्जीक्यूट किए जाते हैं, उनके साथ अपना कोड जो है अटैच करते हैं।
वॉर्म्स आर एग्जीक्यूटेड बाय वीकनेस ऑफ इन सिस्टम, जो सिस्टम की वीकनेस है उसको यूज करके वॉर्म जो है इंस्टॉल हो जाता है। और ट्रोजन हॉर्स ट्रोजन हॉर्स एग्जीक्यूट्स थ्रू ए प्रोग्राम एंड इंटरप्रीट्स एज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यानी कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की तरह ये इंटरप्रेट किए जाते हैं और जो है प्रोग्राम की तरह उनको एग्जीक्यूट कर लिया जाता है, बट एक्चुअली उनका नोन नहीं होता है उनका पर्पस, छुपाते हैं वो अपना पर्पस। तो ये हैं बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ दी बेसिक मालवेयर्स, वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स। और इसके अलावा और भी कई टाइप के जो हैं मेलिशियस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कैटेगरीज अलग अलग और भी बनाई गई हैं, उनके बारे में हम डिटेल में और आगे डिस्कस करते रहेंगे। एक नाम और आपने सुना होगा, रैनसमवेयर। रैनसमवेयर भी क्या है, एक ऐसा मालवेयर है जो मनी मेकिंग पर्पज से बनाया जाता है, यानी कि वो रैनसमवेयर जो है अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया है तो वो आपके बेसिकली किसी ऐसी कंपनीज के या जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके डेटाबेस को कैप्चर करने के लिए, और जब वो डेटाबेस आप रिलीज़ करना चाहते हो, मतलब वापस डेटाबेस अपना अगर वापस चाहते हो तो उसके लिए आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर्स हैं, ऐसे मालवेयर्स को बोलते हैं रैनसमवेयर। तो ये क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं डेटाबेस को, डिलीट कर देते हैं, उसकी कॉपी क्रिएट कर लेते हैं मेन सर्वर पे अपने पे, और आपके सर्वर से उस डेटाबेस की कॉपी को डिलीट कर दें, रैनसमवेयर। और फिर वो कहेंगे कि अगर आपको आपका डेटाबेस वापस चाहिए या वो इन्फॉर्मेशन वापस चाहिए जो डिलीट कर दी गई है, तो उसके लिए इतना इतना पैसा फला फला अकाउंट में डालना पड़ेगा। सो मनी मेकिंग पर्पज से बनाए गए सॉफ्टवेयर मालवेयर जो है वो रैनसमवेयर कहलाते हैं। हाँ, ये बहुत ही मुश्किल होते हैं क्योंकि डेटाबेस का आप एक बैकअप और रखते हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, अपनी जो वनरेबिलिटीज़ हैं, जो भी कमियां जिनका यूज़ करके उनको डेटाबेस को कैप्चर कर लिया गया है, उन कमियों को दूर करके फिर से अपना डेटाबेस जो है एक्टिव कर सकते हैं। बट एक रनिंग ऑर्गेनाइजेशन जो कंटिन्यूसली कोई सर्विस प्रोवाइड करती है, उसकी सर्विस ब्रीच होती है और उतना टाइम उसको लगता है, और उसको अगर अपनी वनरेबिलिटी फाइंड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो उसके लिए उसको वो मनी जो है वो पे भी कर सकती है, करनी पड़ सकती है उसको, या फिर उसकी सर्विसेज में बहुत बड़ा फॉल्ट जो है आ जाएगा, जिससे उसकी साख गिर सकती है, उसकी इमेज डाउन हो सकती है। तो ये कुछ टाइप के जो हैं मालवेयर्स हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है एप्लेट्स और एक्टिव एक्स कंट्रोल्स। थैंक यू।